इस वीडियो में हम लोग अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप एवं पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष श्री आसिम मुनीर के बीच में 18 जून 2025 को जो लंच का आयोजन किया गया था उसके बारे में समझेंगे। एक तो इस तरह की जो घटना होती है, किसी भी इतने महत्वपूर्ण देश के राष्ट्रपति द्वारा किसी देश के किसी दूसरे देश के सेनाध्यक्ष को इस तरह से लंच पर बुलाया जाना, सम्मानित किया जाना और उसको एक शिखर सम्मेलन का स्वरूप दिया जाना, यह एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर ये घटना में आता है। हालांकि अमेरिका द्वारा इस तरह का पाकिस्तान के मामले में पहले भी 2 बार किया जा चुका है। एक बार 1970 में दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे। उस समय भी अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा तत्कालीन सेनाध्यक्ष जो याह्या खान थे उनको बुलाया गया था। उसके बाद में 2001 में ये घटना हुई थी जब तत्कालीन जो सेनाध्यक्ष थे पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ, तो सिर्फ परवेज मुशर्रफ को बुलाया गया था। और ये हम सभी को पता है कि ये दोनों सेनाध्यक्ष बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी बने। प्रोटोकॉल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष के लिए अगर इस तरह का आयोजन करना ही था तो यूएसए के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के द्वारा किया जाना चाहिए था। लेकिन इस तरह की घटना जो है अगर हुई है, इस तरह का आयोजन किया गया है, तो इसके कई महत्वपूर्ण मायने हो सकते हैं। औपचारिक वक्तव्यों को अगर देखा जाए तो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता द्वारा यह कहा गया कि श्री मुनीर द्वारा श्री ट्रंप को नोबेल पुरस्कार, जो नोबेल शांति पुरस्कार है, उसके लिए नामित करने की बात करने के कारण ये बुलाया गया। और पाकिस्तान की जो सेना है उसके द्वारा कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा पाकिस्तान के साथ व्यापार और रणनीतिक साझा जो रणनीतिक जो साझा हित है उसको जो है इसमें विचार किया गया है। अब इस तरह की जो ये बात होती है उसमें ये हमको देखना है कि यहाँ यह साफ दिखाई देता है कि पाकिस्तान के राजनीतिक निर्णयकर्ताओं के जगह पर सेना को सीधे इस तरह तरजीह दिया जाना, महत्व दिया जाना, यह अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और भारत पाकिस्तान के बीच में जो मई 2025 में जो एक संघर्ष ये शुरू हुआ था 6 और 7 मई की रात में, तो उसमें जो 9 ठिकानों पर जो एक सर्जिकल स्ट्राइक, जो 9 हमारे अनुसार, भारत के अनुसार पाकिस्तान में जो 9 जगहों पर आतंकवादी शिविर चल रहे थे उन पर हमला किया गया था। और उससे जो है एक युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। तो उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा यह कहा गया था कि उन्होंने बीच में एक मध्यस्थता करके और दोनों देशों को अपने, मतलब अमेरिका द्वारा ट्रेड नहीं करने, व्यापार नहीं करने या व्यापार बंद करने की धमकी या उसको बताकर उसको बीच में रखकर सीज फायर किया गया। एक जो युद्ध की जो संभावना थी उसको हटाया गया। और श्री ट्रंप का कहना है कि जो पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं आसिम मुनीर, उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही पाकिस्तान की तरफ से, और इंडिया की तरफ से जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी की भूमिका ज्यादा रही। आप देख सकते हैं कि ये पॉलिटिकल अथॉरिटी है, ठीक है, और जो कि जो इंडिया का एक जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो है, तो इनकी तो बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ भी तो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर है, उनके द्वारा क्यों नहीं किया गया? और अगर किया भी गया तो जाहिर है कि काम कोई भी करता है, श्रेय तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को जाता है।
यह दिया जाता है, ऐसी परंपरा रही है। और जब तक राजनीतिक डिसीजन नहीं हो तो सेना केवल अपने से। तो अब यहाँ पर श्री ट्रम्प द्वारा यह कहा गया कि श्री मुनीर की काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और एक तरह से की पर्सन के रूप में ये उन्होंने बताया। अब जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस तरह की जब दुर्लभ कोई घटना होती है, तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अ, स्तर से थोड़ा सा इसका अलग मीनिंग, अलग अर्थ निकलने लगता है। विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि यह पूरा घटनाक्रम इजरायल और ईरान के संघर्ष से प्रभावित है। अमेरिका जैसे सर्वाधिक शक्तिशाली देश, जो पूर्व विश्व में जो पूरे विश्व में लक्ष्यों को स्थापित अपने लक्ष्यों को स्थापित करना चाहता है, उसके लिए वैसे देश उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं और प्रिय होते हैं, जिनकी भूगोल तो अच्छी होती है, लेकिन अर्थव्यवस्था एवं निर्णय तंत्र कमजोर होते हैं, जिससे शक्तिशाली देश पर वह आश्रित हो सके। तो एक तरफ से ये फैक्टर जो है इसमें दिखाई पड़ रहा है। अगर इतिहास में देखा जाए तो अमेरिका के लिए पाकिस्तान भारत की अपेक्षा अधिक फायदेमंद और प्रिय रहा है। अब यहाँ देखते हैं कि इजरायल और ईरान का जो संघर्ष है, उसके आलोक में भी इसको देखा जा सकता है कि क्या इसके मायने निकलने चाहिए। अब यहाँ पर हम तीन तरह के की चीजें देखते हैं। एक तो सामरिक, जो सामरिक वजह है, कारण है, एक तो ये। दूसरा जो है रणनीतिक, ठीक है, रणनीतिक वजह भी इसका काफी महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो है कूटनीतिक, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि इन तीनों में क्या क्या इसके अर्थ ये निकलते हैं। सामरिक कारण के तहत अगर देखा जाए तो अमेरिका के लिए जब अगर मान लीजिए वो ईरान पर अगर वो डायरेक्ट अगर हमला करता है, तो अमेरिका के को एक एयर बेस चाहिए, ठीक है। अब एयर बेस के लिए उसको पाकिस्तान से बढ़िया कोई जगह अफगानिस्तान में कर नहीं सकता है। वहाँ की स्थिति जो है आपको पता है कि एक तरह से बियॉन्ड कंट्रोल है वहाँ पर। तो पाकिस्तान से बेहतर जो है अमेरिका को कोई एयर बेस के लिए जगह नहीं मिल सकती है। तो पाकिस्तान को अपने पक्ष में करना जरूरी है। अगर हम रणनीतिक रूप से बात करें तो रणनीतिक रूप से मान लीजिए जो पाकिस्तान है वो तो एक मुस्लिम एक बहुल देश है, और वहाँ पर एक तरह से आप पाकिस्तान को एक मुस्लिम देश कह सकते हैं। तो जब अमेरिका ईरान पर हमला करेगा और इसमें अ, सारे मुस्लिम देश अगर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हो जाते हैं, तो उस परिस्थिति में अमेरिका को एक ऐसे एक या और भी कई ऐसे मुस्लिम देशों की आवश्यकता होगी जो कि अमेरिका का साथ दे सके। तो एक तो ये कारण है। तीसरा जो है कूटनीतिक है, कि अब एक बात कही जा रही है कि शायद इस पूरे संघर्ष की परिणति या पराकाष्ठा ये हो कि ईरान में सत्ता परिवर्तन कर दिया जाए, अमेरिका और इजराइल द्वारा, मुख्य रूप से अमेरिका। तो अगर वहां सत्ता परिवर्तन की जाती है, तो फिर जो नई जो सत्ता आएगी, जाहिर है कि अगर मुस्लिम देश अमेरिका के विरोध करते हैं तो उसके द्वारा लाई गई सत्ता का भी विरोध करेंगे। तो जो नई सत्ता आएगी, अब पाकिस्तान जैसे देश जो कि अमेरिका का समर्थन कर रहे होंगे, तो वो फिर नई सत्ता को समर्थन करेगी। तो नई सत्ता को भी पाकिस्तान जैसे कुछ मुस्लिम देशों का समर्थन मिल सके, इसके लिए भी अमेरिका को पाकिस्तान की आवश्यकता है। तो इस तरह से मतलब दोनों तरफ में ये है। अब यहाँ पर एक और सवाल है कि अगर पाकिस्तान में अगर दो सिस्टम है, एक तो पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक जो भी कहिए आप इसको, तो ये अगर एक सिस्टम है, तो फिर आर्मी और डिफेंस फोर्स को इतना तरजीह देने का क्या जरूरत है।
तो इसका एक पहलू ये है कि पाकिस्तान में जो आम जनता है वो ईरान के सपोर्ट में है और इजराइल के अगेंस्ट में है। ठीक है, तो इजराइल के अगेंस्ट में है, ईरान के सपोर्ट में है। तो जाहिर है कि ये वोट बेस्ड है। अब यहाँ पर पाकिस्तान के पॉलिटिकल अथॉरिटीज के लिए यहाँ के पॉपुलर सेंटिमेंट को इग्नोर करना ठीक बात नहीं। तो ये पर्दे के पीछे रह रहा है और ये साइलेंट रह रहा है। और ये आर्मी को चूंकि जवाबदेही कोई पब्लिक के प्रति नहीं है, सरकार के प्रति है। और सरकार जो है पाकिस्तान की जो स्थिति रही है, तो आर्मी डोमिनेंट है। तो आर्मी जो भी करेगी ये इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से अमेरिका जो है एकदम एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए आर्मी को पकड़ा है, पाकिस्तान की आर्मी को। तो देखा जाए कि इसके आगे निहितार्थ क्या होते हैं, क्या मतलब निकलते हैं, कैसी कैसी घटनाएं घटती हैं। फिर उसके बाद हम लोग इस मुद्दे पर बात करेंगे। थैंक यू।